देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंदेवाड़ी जेडी स्मॉल लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पी वाई क्यूज, और उसमें भी हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। पिछली वीडियो में हमने कुछ सवालों को बना लिया था और अब हम देख रहे हैं कि बोर्ड हमसे 2 नंबर में सवालों को और 4 नंबर में सवालों को किस तरीके से पूछ रहा है। तो आइए शुरुआत करें आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है AP 3,8,13,18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। यह सवाल हमें 2019 में पूछा गया है। अपनी कल की वीडियोज के लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसी तरीके का सवाल बोर्ड ने हमसे पूछ लिया था। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें एक एपी इस तरीके से दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा पद है, तो हमें उसका nवां पद निकालना होता है। हम कह सकते हैं कि एपी के अंतर्गत हमारा 3, 8, 13, 18 के अंतर्गत पहला पद 3 है। तो हम ये कहेंगे कि दी गई एपी में पहला पद a = 3 और d निकालने के लिए आप जानते हैं a2 - a1 करते हैं, यानी हम पिछले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो d = हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 - 3 = 5। हमारे पास सार्वधातुक d भी आ गया और a भी हमें मिल गया। अब हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास nवां पद है 78, तो हम an फॉर्मूला बनाते हैं an a प्लस ब्रैकेट लेके n-1 इंटू डी। अब हम इजिकल टू कह रहे हैं, सवाल में दिया गया है कि हमारे पास 78वां कौन सा पद 78 होगा, तो हम इक्वल लिख लेते हैं इसके 78। जो वैल्यू हमारे पास लेके हमने वैल्यूज ली हैं उनको पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे a की जगह पर पुट कर लेते हैं 3 प्लस n-1, यह तो हमें निकालना है, और d की जगह हम लिख लेंगे 5 = 78। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास बन के आएगा 3 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5 × 5 = 78। ये 3 का पॉजिटिव है और ये 5 का नेगेटिव है, दोनों को माइनस करते हो -2 आएगा, और -2 को हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो यह बन के आएगा 5n - 2 = 78। देन 5n माइनस का 2 ट्रांसपोज होकर RHS जाएगा तो प्लस करेगा, 78 में 2 ऐड कर दीजिए 80, n हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5। इट मीन्स 16वां पद हमारे पास 78 होगा। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला वाला सवाल जिसमें दी गई एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद पूछा है, तो हम कहेंगे कि दी गई एपी का 16वां पद 78 है। अगले सवाल के ओर चलें तो हमें यह कहा गया है सवाल के अंदर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह सवाल 2012 में पूछा गया है। आप जानते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट हम बोल देते हैं 10 तक हमें जाना है, क्योंकि उन्होंने सवाल में बोला है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आप गौर करेंगे तो यह एक समांतर श्रेणी अर्थात एपी है। तो इसका पहला पद a = हम कहेंगे 1 है, और d निकालेंगे तो 2 - 1 कर देंगे तो इसका d निकल के आएगा 1। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 करके हम आगे चलेंगे तो पिछली संख्या से जब हम अगली संख्या को माइनस करेंगे तो हमारे पास सबका सार्वधातुक d = 1 बन के आएगा। और उन्होंने कहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, तो हम n बराबर ले लेते हैं यहाँ पे 10, क्योंकि प्रथम प्राकृतिक संख्याएं कहा जा रहा है। अब आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का, या जब भी हमें दी गई समांतर श्रेणी के अंदर योग ज्ञात करना होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है Sn = n/2 ब्रैकेट
2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से अपना प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो Sn, n का मतलब 10 है, तो S10 इज इक्वल टू आप कहेंगे 10/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस, सॉरी ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट लेके n-1, n हमको दिया गया है कि हमने n लिया है 10, तो 10-1 और इंटू डी की जगह हमारे पास आया है 1। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करूं तो 2 5 जा 10, यहाँ आ गया 5 ब्रैकेट 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, और 9 का 1 के साथ इंटू कर देंगे तो 9 1 जा 9, ये हो जाएगा प्लस 9, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 11, 9 में 2 ऐड कर देंगे तो 11, तो हमारे पास प्रथम प्राकृतिक 10 संख्याओं का सम निकल के आ गया 11 5 जा 55। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। उनको ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब भी इस तरीके का सवाल होगा तो आप पहले प्राकृतिक संख्याओं की एक श्रेणी बना लेंगे, समांतर श्रेणी, उसी से आप पहला पद ले लेंगे a और फिर उसका d निकालेंगे। और सूत्र आप जानते हैं कि प्राकृतिक यानी n संख्याओं के योग के लिए हम सूत्र यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस सवाल का आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो हमें ये कहा गया है अगले सवाल के अंदर, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यह सवाल देखिएगा, यह 2013 और 2016 में पूछा गया सवाल है, और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं वाला जो सवाल है यह 2012 में पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि सवाल रिपीटेड हो रहे हैं। आपने इससे पहले वाला सवाल देखा 2019 में, पिछले कल आपने कल की वीडियो में लास्ट सवाल इसी तरीके का देखा था। तो हम जान रहे हैं कि बोर्ड हमसे लगातार किस तरीके के सवालों को पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए हम जाएंगे 1000 तक। और वही प्रक्रिया जो हमने इस सवाल पर अपनाई थी, हम सर्वप्रथम a इज इक्वल टू प्रथम पद को लिख लेंगे 1 और इसका d निकाल लेंगे, तो d निकालेंगे 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यह हमारा d निकल के आएगा। अब आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए अभी हमने जो सूत्र यूज किया Sn इज इक्वल टू, यानी n पदों का योग निकालना हो तो हम लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पे अब हमें अपनी वैल्यूज को पुट करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ n इज इक्वल टू 1000 बनेगा, तो S1000 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू, तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 प्लस यहाँ लिखेंगे n1000 है तो 1000 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम लिख लेते हैं 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं, यहाँ Sn लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500 ब्रैकेट 2 1 जा 2 और 1000 में से -1 कर देंगे तो ये आएगा 999। तो 999 इंटू 1 999, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 9, सॉरी यहाँ रॉन्ग हो गया, इंटू नहीं प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 999, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 500 इंटू 2 में 9 में 2 करेंगे 11 तो 1
1 कैरी आएगी, 9 में 1 10, फिर पुनः 9 में 1 करेंगे तो 10, 1 डबल 0 1 ये हमारे पास ऐड करके आएगा। आप गौर कीजिएगा, जब भी हम जीरो की गुणा करते हैं तो लास्ट वाले के साथ में तो जीरो ही आता है, जीरो का किसी से भी गुणा कर दिए जीरो, तो ये दो जीरो हमारे पास है, इनको उठा के हम पहले लिख देते हैं डबल जीरो। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 1 डबल जीरो 1 के साथ करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 का जीरो के साथ 5 0 0, पुनः 5 का जीरो के साथ 5 0 0 और 5 1 जा 5। तो हमारे पास जो सवाल में कहा गया कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग हमारे पास निकल के आएगा 500 यानी 1 से 10 से 100 1000 10,000 लाख 5,500,000 हमारे पास बन के आएगा इसका आंसर। आप देख रहे हैं कि बोर्ड के सवाल किस तरीके के हैं। इसी क्रम में हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं कि हमें कहा गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ध्यान रखिएगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं 10 से और एंड होती है 99 पे। इस क्रम में हम ये ध्यान देंगे कि 3 के टेबल में कौन कौन सी, यानी 3 के पहाड़ों में कौन कौन से अंक आ जाते हैं 2 से। तो आप गौर करेंगे 3 का टेबल आप स्टार्ट करेंगे तो 3 3 या 9, यह तो 1 डिजिट तक आ गया। 3 4 या 12, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 12, नेक्स्ट उसके बाद 15 18 और डॉट डॉट करते हुए हम चले जाएंगे 99 तक, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट हमारे पास 2 अंक की संख्या होती है 99। तो हमारे पास अब यह जो सीरीज बनी है 12 15 18 डॉट 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 9 99, यह 3 से विभाजित हैं और ये सब की सब 2 अंकों की संख्याएं हैं। अर्थात हमारे पास एक समांतर श्रेणी का रूप बन के आ गया। अब हम इसी समांतर श्रेणी के अंदर जानते हैं कि हमारे पास पहला पद तो आ गया a = 12 और d = हम निकालेंगे 15 - 12, ये आ गया हमारे पास 3। अब गौर रखिएगा, उन्होंने ये कहा कि इस समांतर श्रेणी का देखेंगे तो 99 अंतिम पद है, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ l = है 99। यहाँ तक का हमने सवाल को जैसे कहा गया उसी रूप में हमने उसको लिख लिया। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो टोटल संख्याएं हैं ये n है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा l = a प्लस वही बेसिक फॉर्मूला n-1 × d। यह हमारे पास जो हमारे बेसिक फॉर्मूला है ये बन के आ गया। तो l की जगह जो जो आप वैल्यूज पुट करते हैं, तो l की जगह है 99 = a की जगह हमारे पास आया है 12 प्लस n-1 की जगह पर अब हम n-1 ही रखेंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं यानी n ज्ञात करना है, नंबर ऑफ निकालना है। तो n-1 और d की वैल्यू आई हमारे पास 3। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो हम ये करते हैं कि 12 को ट्रांसपोज करके ले आते हैं 99 वाले पक्ष में, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 × n-1 = 99 - 12। अब हम इसको सॉल्व करें तो चलिए इसको भी ऐसे रखते हैं 3 × n-1 को ऐसे एज इट इज रखिए और इसको माइनस कीजिए, 9 में से 2 निकाल दीजिए तो 7 आ जाएगा और 9 में से 1 निकाल दीजिए तो 8 आ जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि n-1 = हो जाएगा 87 / 3। तो n-1 = 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 कैरी बचेगा 27 बनेगा, तो 3 9 या 27। तो n-1 = आया हमारे पास 29। तो हम n = कह सकते हैं, माइनस का 1 ट्रांसपोज होकर RHS पुनः चला जाएगा, तो 29 + 1 = 30। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन के आएगा। इसी श्रृंखला में अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और हमें हमारा अगला सवाल यह कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 अर्थात 210 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यह सवाल 2015 और 2020 में
पूछा गया है, पुनः सवाल को समझते हैं एक बार। किसी एपी का प्रथम पद, यानी हमें एपी के अंतर्गत ए इज इक्वल टू दे दिया गया है, यहाँ हम हल लिख देते हैं। अगर हम देखें ए इज इक्वल टू, उन्होंने कहा कि प्रथम पद 8, और हम जानते हैं कि अंतिम पद को हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एल इज इक्वल टू उन्होंने हमें दे दिया है 62, और एस एन वाले फॉर्मूले के अंदर जहां हम सम ऑफ बोलते हैं वहां पर उन्होंने हमें लिख दिया है कि इनका योग है 210। तो हमसे पूछा गया है कि पदों की संख्या बताइए, अर्थात एन निकालिए और उनका सार्वधातुक डी निकाल दीजिए। तो आप जानते हैं कि अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा था यही बेसिक फॉर्मूला, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, अर्थात हम लिखेंगे L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप गौर कीजिएगा, ए की जो आपके पास है 8, तो आप पुट कर देंगे 8 प्लस एन तो अभी निकालने हैं तो एन माइनस वन, और डी भी हमारे पास नहीं है, इजिकल टू आ गया 62। इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू हो जाएगा 62, और ये 8 ट्रांसपोज होके आरएचएस जाएगा तो माइनस का बन जाएगा यहाँ -8। एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू हो जाएगा 12 में से 8 को निकाल दीजिए 4, और ये हो जाएगा 54। इसको आप अपना इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, यानी समीकरण नंबर 1 आप इसको नाम दे सकते हैं, बाद में हमें इसमें मदद मिलेगी। अब हमसे ये कहा गया कि n पदों का योग, तो n पदों का योग के लिए सूत्र अभी हमने लिखा था कि Sn इजिकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हम Sn इजिकल टू लिख लेंगे पुनः फॉर्मूला, Sn इजिकल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और होल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जो वैल्यू हमारे पास गिवन में है हम उनको यहाँ यूज करेंगे। तो Sn यानी 210 तो हमें दे रखा है, इज इक्वल टू n अभी निकालनी है तो n बाई 2 लिख लेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे पुनः, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 8 थी, हमने लिख लिया 8 प्लस, आप गौर कीजिएगा n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी और n माइनस वन इंटू डी जो इक्वेशन नंबर 1 में था उसकी वैल्यू आपने लिख ली थी 54। तो n माइनस वन इंटू डी की जगह पर हम यूज कर लेंगे 54। इससे हमारा समीकरण सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी, ये हमने यूज कर लिया। यहाँ भी आपको मे बी करेक्टली लग रहा होगा, तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 के साथ में, सीधे लिख देते हैं 210 इंटू 2 इज इक्वल टू n ब्रैकेट लेके 2 8 जा 16 प्लस 54, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 210 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 6 4 10 0 5 2 1 6 और 1 7 70, यानी 70 n आ गया, n निकाल देते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 210 इंटू 2 और अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 2, n की वैल्यू आ गई 3 2 जा 6। गौर कीजिएगा यहाँ पर हमने n इजिकल टू किया है तो ये 210 के डिवाइड के पोर्शन में 70 आ जाएगा, और 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 7 से 21 को डिवाइड कर दीजिए तो 3, और 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6, n की वैल्यू हमारे पास बन के आ गई 6। अब जो हमारे पास n का मान 6 आया है इसको इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं, हमारे पास डी भी बन के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लेते हैं हम समीकरण 1 के अंदर, तो n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू था 54। अब आप गौर कीजिएगा ये 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, तो 5d इज इक्वल टू 54, देन d इज इक्वल टू 54 अपॉन
5। अब आप गौर कीजिए, अगर कैंसिल आउट हो सकता है तो बहुत अच्छा, और नहीं हो सकता है तो आप इसी फॉर्म पे उसको छोड़ देंगे। अर्थात अब आप यह कह सकते हैं कि जिस एपी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है, उस एपी के पदों की कुल संख्या है 6 और उनका सार्वधातुक है 54/5। यह सवाल हमें रिपीटेड है 15 एंड 20 में। आपने देखा कि बोर्ड ने हमसे किस तरीके के सवालों को पूछा है 2 और 4 नंबर में। आगे की श्रृंखला हमारी बढ़ती जा रही है और अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि 4 नंबर में सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। इस तरीके का सवाल आपसे बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 नंबर बेस्ड है, और जो ये सवाल शेष रिमेनिंग है यानी 1 से 4 तक ये 2 नंबर बेस्ड है। तो गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा और खूब अपनी मन लगा के अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।